हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज भी इस वीडियो में बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसका टॉपिक कवर करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है पादपों में परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। इसमें मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के बारे में कवर कराऊंगा और इसके बाद एक्सक्रीशन पर भी चर्चा करूंगा और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं और जो मेन डेफिनेशन है उन्हें भी कवर करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांटों में मीन्स प्लांट्स में परिवहन, पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स। ओके, तो देखते हैं पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स। मीन्स प्लांट में जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किस किस के थ्रू होता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट्स में जो परिवहन है वो दो टिश्यू करते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम को जो है ये प्लांट्स में वाटर कैरी करता है, जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, फूड मटेरियल्स को कैरी करता है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्टली जाइलम के बारे में देखेंगे कि जाइलम होता क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जाइलम। तो जाइलम के बारे में देखते हैं। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई है। कहने का मीन्स है जो जाइलम है ये क्या करता है, मृदा से मीन्स सॉइल से जल और खनिज लवणों को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों में वहन करता है। मीन्स प्रकाश संश्लेषित यहाँ पर मतलब है कि जो पौधे फूड बना लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स में जो फूड बनाते हैं, ठीक, उस फूड का परिवहन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जल व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्षों विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मीन्स इसमें एक प्रेशर लगता है। मीन्स कहने का मीन्स ये हो गया कि रूट होती हैं, रूट से जो वाटर अब्जॉर्ब होता है और ये क्या करता है, एक स्तंभ की तरह बन जाता है, पूरे में एक सीरीज़ बना लेता है, ठीक। और एक प्रेशर लगता है जिस प्रेशर को नाम देते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसी प्रेशर के थ्रू क्या होता है, वाटर जो अब्जॉर्ब होकर के पूरे प्लांट तक पहुँचता चला जाता है। ओके, यही जल पादपों के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण परिणत हो जाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पानी जो ऑब्जॉर्व हो रहा है रूट्स के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच रहा है और लीफ में पहुंच करके वो वाटर जो होता है वेपराइज होता है, मीन्स वेपर फॉर्म में रिलीज होता है बाष्प के रूप में। और उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मीन्स इसे हिंदी में कहेंगे हम बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ओके, पानी का पौधों के वायवीय भागों के द्वारा वेपर फॉर्म में मीन्स बाष्प के रूप में उड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ओके, इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जो ये प्रक्रम होते हैं इसमें प्लांट्स को जो सहायता मिलती है वो निम्न प्रकार मिलती है, जैसे कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल का विलय खनिज लवणों में ऊपरमुखी गति में सहायक होता है, ठीक है। पौधों में ताप का नियंत्रण भी होता है, मीन्स टेम्परेचर का मेंटेनेंस जो हो रहा है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। ओके, तो इस तरह से होता है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थान पौधों में। जो भोजन है इसके अलावा कुछ अन्य मटेरियल्स होते हैं, इनका स्थानांतरण किस तरह से होता है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। मीन्स फ्लोएम के द्वारा जो है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, ठीक है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, चारों तरफ होता रहता है, ठीक है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का प्रसरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो ये बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको तैयार रखने होंगे। ओके, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट प्लांट्स था। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है मानव में उत्सर्जन मीन्स एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का और इसमें पूरा हमने लाइव प्रोसेस कवर किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने कवर किए हैं। चलिए अब देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कौन सा, मानव में उत्सर्जन मीन्स एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एक्सक्रीशन होता क्या है, मीन्स उत्सर्जन होता क्या है, पहले ये हम जानेंगे, उसके बाद हम उसकी डिटेल जानेंगे क्या होता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों की उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी में बने हुए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो कि नाइट्रोजनस युक्त होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन बोलते हैं। एक कोश के जीव
इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से एवं जल में विसर्जित कर देते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक पैरामीशियम यूग्लिना, तो इनकी एक बॉडी परत होती है जिसे हम पेनिकल बोलते हैं, उसी के थ्रू ये उत्सर्जन करते हैं। बाकी इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं, क्योंकि सिंगल सेल ही तो भाई ऑर्गन कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये तो बात सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे इस तरह से करेंगे। तो इतना पूरा पॉइंट हो गया उत्सर्जन क्या होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मीन्स उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाने कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। ओके, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। एक तो होता है किडनी, जो कि 1 पेयर होती है, 2 किडनी होती हैं, याद रखना। उत्सर्जन तंत्र मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर किडनी होती हैं और 1 पेयर यूरेटर। यूरेटर मतलब होता है कि पतली पतली नली के समान संरचनाएं होती हैं, यूरेटर बोलते हैं, और इन्हें मूत्र वाहिनी भी बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। एंड ब्लैडर, एक क्या होता है, ब्लैडर होता है। और लास्ट जो है यूरेथ्रा होता है। 4th नंबर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर टॉपिक में मैंने लिख नहीं पाया है, जिसे बोलेंगे यूरेटर। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा, सॉरी, क्या होगा, यूरेथ्रा। 4th पॉइंट होगा यहाँ पर आपका यूरेथ्रा। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम दिया गया है, पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनाए, किस पार्ट से क्या हो रहा है। ये किडनी हो गई है, ठीक है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पतली पतली निकली हुई है, बहुत पतली येलोइश कलर की निकली हुई है, उन्हें बोलते हैं हम यूरेटर। और ये वाला जो पार्ट है ये इतना बना हुआ है, रेडिश कलर का है, इसे बोलते हैं हम ब्लैडर। और लास्ट वाला पॉइंट जो है, बिल्कुल पॉइंट अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये इतना, ये इसे बोलते हैं हम यूरेथ्रा। अभी मैंने बताया था यूरेथ्रा यहाँ पर लिखा था, वो यूरेथ्रा हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वृक्क में यूरिया बनने के बाद यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। जो वृक्क में किडनी है, किडनी में क्या है कि यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होता है, ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यूरिया बनने के उद्देश्य रुधिर में वर्ज, मतलब जो ब्लड होता है, यूरिया बनने का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन एम होता है, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें कुछ हानिकारक सब्सटेंस मिल जाते हैं, ठीक है, उनको छान करके बाहर निकालना एक किडनी का भी फंक्शन हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वृक्क में यूरिया का निर्माण, मीन्स मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो किस तरह से होती है, यूरिया का निर्माण किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो ये जानेंगे। तो एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं जो आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी की यूनिट क्या होती है, तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन जो है वो किडनी की इकाई होती है। क्या है, नेफ्रॉन, आपको ये बात याद रखनी है। नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है, और ये बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, और इनका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर्ड करना। और किसे फिल्टर करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे। क्यों फिल्टर करें, क्योंकि जो ब्लड है उसमें कुछ हानिकारक सब्सटेंस मिल जाते हैं, सब्सटेंस जो मिल जाते हैं जैसे कि लाइक यूरिया वगैरह हो गया, नाइट्रोजन सब्सटेंस, उनको छान करके अलग करना, ये उनका मेन फंक्शन हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। मैंने इसकी बता दिया है, ठीक है। और नेफ्रॉन के मुख्य जो पार्ट हैं वो निम्नलिखित हैं। एक तो बुमेन कैप्सूल होता है, ये सेकेंड है, ठीक है, और ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें ग्लोमेरुलस का मीन्स ये होता है कि पतली जो है ब्लड वेसल्स जो होती हैं गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं एक ग्रुप में, उन्हें हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और एक ट्यूबलाइक पार्ट होता है, एक संग कलेक्टिंग टिब्यूल्स होती है। तो इस तरह से पार्ट होते हैं इसके। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ये वाला पार्ट हो गया वुमेन कैप्सूल, और ये ट्यूब हो गई है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट हो गए हैं। आगे देखते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ठीक है। ग्लोमेरुलस के बारे में देखते हैं। जब वृक्क धमनी की शाखा नेफ्रॉन प्रवेश करती है, तब जल, साल्ट मीन्स वाटर साल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अन्य नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो हैं छन करके वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाएंगे, वुमेन कैप्सूल में। और फिर इनका क्या होगा, वुमेन कैप्सूल में जो ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि सभी अवशोषित हो जाते हैं, ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। और ऑब्जॉर्व होने के बाद क्या है, यूरिया के अतिरिक्त जल, लवण जैसे औषधि पदार्थ जो है नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे पर रह जाते हैं, और क्या बनाते हैं, वो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह बाकी जो बचा हुआ सब्सटेंस वो यूरिया में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और मूत्रमार्ग से बाकी बाहर भी निकल जाते हैं। तो इतनी बात आपको सभी को याद रखनी है। ओके, तो ये थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक क्लियर करना है आज मुझे। ओके, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल किडनी मीन्स डायलिसिस जिसे बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे, डायलिसिस बोलेंगे इंग्लिश में। हम यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ डायलिसिस। ओके, इस पॉइंट को हम डायलिसिस बोलेंगे, डायालाइसिस।
डायलिसिस जो है एक आर्टिफिशियल किडनी, इसमें क्या होता है कि किसी किडनी ख़राब हो जाती हैं तो उस टाइम पर उसमें उसकी ब्लड का डायलिसिस करवाया जाता है, जिससे क्या है कि ब्लड प्योर करके उसकी बॉडी में फिर से इंटर्ट कराया जाता है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं आप क्या होता है डायलिसिस, समझ लेते हैं, पॉइंट को पूरा क्लियर कर लेते हैं। डायलिसिस होता क्या है? कृत्रिम किडनी मीन्स अपहरण मीन्स डायलिसिस। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद के द्वारा नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ उन्हें बाहर निकाला जाता है। ओके, प्राय एक वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरामिक निस्संदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित यूरिया का आयतन 1.2 लीटर होता है। शेष निस्संदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो आपको डायलिसिस अगर पूछा जा रहा है कि डायलिसिस होता क्या, तो बताएंगे आर्टिफिशियल किडनी होती है। ओके, आर्टिफिशियल किडनी होती है, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें होता क्या है कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन मीन्स प्लांट में एक्सक्रीशन, जैसे ही सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है कोई स्पेशल ऑर्गन तो प्रेजेंट होते नहीं है इसमें। भाई लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट हो गए, स्टेम में लेंटिकल्स प्रेजेंट हो गए, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 ये प्लांट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, O2 रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गम्स हो गया है, गम्स जो गोंद होती है ना, गोंद गम्स लेटेक्स हो गया है। ठीक है, तो ये सभी सबस्टेंस जो होते हैं, जितने भी सब्सटेंस है वो सभी क्या होते हैं, प्लांट के एक्सक्रीटरी सबस्टेंस होते हैं। और ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो लीफ हो गया, लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और स्टेम में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑर्गन हो गए हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होते रहते हैं। बाकी देख लेते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल को वेपराइज कर देते हैं, उसे एक प्रोसेस हो गई है। ठीक है, ये भी एक वाटर जो है वो रिलीज कर रहे हैं, वो हो जाएगा। बहुत से प्लांट अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रक्तका में संचित रखते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन हो गया, गोंद के रूप में पुराने जाले में संचित हो जाते हैं, जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हो गया है हमारा एक्सक्रीशन वाला पार्ट है, प्लांट का और एनिमल कवर हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो भी वो मैंने कवर किए हैं। ओके, सो थैंक यू।